हाँ हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। तो देखिए आज जो है मेरे मायके से ये आम आया है जिसको मालदा आम कहते हैं। ये मेरे अपने बगीचे का है। तो एक कैरेट में आया है और एक बोरा में है। कैरेट वाला जो है ये पका हुआ है, इसको हम अभी खोल रहे हैं। तो बड़ी मेहनत से बांधा है, मेरा भतीजवा बांधा है, जुगाड़ी है वो बांधा है। तो उसको बंधन को खोल रहे हैं। और उधर बोरा में भी है। जो ये आम जो है मेरे पास आता है बस के थ्रू, जो हम लोग के ये दरभंगा पटना टू कुशेश्वर स्थान जो बस जाती है उसी बस से, जिस बस का नाम है जय हनुमान, तो उसी बस से आता है। और इस बस से मेरा 13 साल से जो भी समय पर्व होता है उस सब पर्व में मेरे लिए मेरे मायके से कुछ ना कुछ ज़रूर आता है। मकर संक्रांति में लाई मुरही आता है, चूड़ा दही आता है, और ये क्या नाम है, कोई भी चीज़ हुआ, कभी भी कोई चीज़ ऐसा हुआ कि जो मतलब अच्छा है तो बस के द्वारा हमको आ जाता है। बस फिर हम लोग जाके वहाँ पहले तो मीठापुर बस स्टैंड था तो वहाँ से लेते थे, लेकिन मीठापुर से अब चला गया है उधर। तो हम लोग अगम कुआं या 0 माइल पेट्रोल पंप, गंगा पेट्रोल पंप जो है वहाँ कोई एक आदमी रहता है, उधर से आके फिर हम लोग जैसे वो आता है पेट्रोल भराने के लिए, उधर से जाएगा उधर नया बस स्टैंड जो बना है बैरिया, वहाँ बस चली जाती है। लेकिन हम लोग उससे पहले ही अपना रिसीव कर लेते हैं। अभी जो है सब खुल गया, एक लास्ट जो है वो खुल ही नहीं रहा है। तो उसका पूरा हम जतन कर रहे हैं कि खोलने की रस्सी का भी क्योंकि काम आ जाएगा। और इसे प्लास्टिक का रस्सी है, जो रस्सी को ज़्यादा दम लगाएंगे तो हाथ भी कट सकता है। तो इसलिए बच्चे से हम चाकू या बोले कैंची या चाकू लेके आओ कि इसको काटेंगे। तो बच्चे लोग ला रहे हैं और उसको हम तब तक खोलने की भी कोशिश कर रहे हैं कि कहीं खुल जाए, लेकिन लगता है कि खुल नहीं पाएगा हाथ से, तो इसको हम काटना ही पड़ेगा। तो अभी लेके आ रहा है, बेटा को बोले हैं, बिटिया को भी बोले हैं, इधर मेरी भतीजी है तो लाया है, हाथ कट गया, ये देखिए। फिर तो लगता है खुल गया है। अब इसमें ऊपर से कूट डाल दिया गया था जिससे कि आम का कोई नुकसान नहीं, क्योंकि पका हुआ आम था। तो इसको ज़रूरी भी था कि आम थोड़ा अच्छा से हो जाए, खुल जाए। तो खुल गया और हम इसको निकाल दिए। देखिए सब इसमें पका हुआ आम है, देखिए एकदम पीला पीला आम है। केतन भी बहुत खुश है कि पका आम देख के ये कह रहा है ये मेरे लिए है, तो ये मेरे लिए है। और इधर हम बोरा में भी है जो कच्चा है, तो ये कच्चा आम है और इसको हम निकाल रहे हैं। केतन पूरा खुश है कि इतना सारा आम मेरे लिए आया है, इसको मैं खाऊंगा। और ये कच्चा आम जो है, कच्चा आम तो 1 सप्ताह टिक जाएगा, क्योंकि जब तक ये पका हुआ ख़त्म होगा तब तक वो भी पक जाएगा। तो ये सब सारा अच्छा ही मालदा है, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का मालदा है। और किसको किसको मालदा आम मतलब पसंद है। मेरे घर में तो मेरे बच्चे जो हैं वो छोटे वाले तो थोड़ा पका खा लेते हैं, लेकिन बेटी जो है उसको एकदम चाहिए, अच्छा आम रहना चाहिए। कोई इधर उधर रहेगा तो वो नहीं खाना चाहती है। तो वो आम सब हम निकाल रहे हैं। इधर सोचे कि कैरेट में केतन अपना एक पका हुआ आम कह रहा है ये मेरे हिस्से का आम है, जो बहुत अच्छा है। और इधर सब झुक झुक के वो देख रहा है, सबको दिखा भी रहा है, का अपने में बोल रहा है कि देखिएगा आज मेरे लिए मेरे नानी ने आम भेजे, मेरे मामा ने आम भेजे, मेरी मामी ने आम भेजे, सारे सब पूरे। और इसको कितना जुगाड़ी तरीका, देसी जुगाड़ से भेजा गया था कि ऊपर से भी बोरा और दूसरे बोरा में जो था वो पीछे कर दिया गया था कि कहीं कुछ ये ना हो जाए। सारा पका हुआ आम, पेड़ का बिज्जू है। तो आम सब निकल गया बोरा से। तो हम खोले, इसको खोलने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि ये जो है बंधन सिर्फ था, एक सिलाई था तो एक कट किए तो हो गया। इधर बेटी भी उठ के आके बैठी हुई है, ये भी कह रही है कि मेरे लिए भी आया, तुम्हारे लिए ही नहीं आया है, मेरे लिए भी आया है। तो केतन करा कि नहीं मेरे लिए आया, तो करे मेरे लिए आया है। तो दोनों भाई बहन में आपस में भी हो रहा है नोक झोंक कि नहीं मेरे लिए ही आया है, मेरे लिए ही आया है। तो बोल रहा है कि इतना सारा, मेरे माँ खूब बोल भी रहा, घूम भी रहा, खुश भी हो रहा है। और अपने आप को ये भी कह रहा कि बस मेरे लिए तो बहुत आम आया, मेरे लिए तो बहुत आम आया। कभी इसको अलट के पलट के कभी उसको लेता है, कभी उसको, बच्चा तो बच्चा होता है। एकदम पूरा खुश भी है। और इस संडे का दिन भी था, संडे का दिन था तो ये यहीं थे, यही जाके अपना लाए हैं। और इस सारा आम को अभी हम डाला में, कैरेट, एक तो कैरेट में आया ही है उसको तो नहीं रखना है, बाकी जो आम है उसको हम डाला में निकाल के रख रहे हैं कि सेफ रहे, ख़राब नहीं हो। ये सारा आम मालदा
ही है, सारा मालदा है, कोई इधर उधर बिज्जू उज्जू नहीं है। डाला दौड़ी लेके आ गए हैं हम, जो गांव में हम लोग तो गांव के हैं, तो गांव के तरीके से ही रखते हैं कि सुरक्षित रहे और सही भी रहे, क्योंकि पैसा तो नहीं लगा है लेकिन मेहनत और प्यार स्नेह बहुत है इसमें, तो इसलिए हम चाहते हैं कि अच्छे तरीके से रखें। और किसी किसी को देने में भी अच्छा लगता है कि भाई कोई अच्छा सामान है तो किसी को दे सकते हैं। और इधर साइड में मेरी मम्मी भी बैठी हुई हैं, जो मेरी सासू माँ हैं, तो वो भी पूछ रहे हैं। आज सर पे दुपट्टा रखने का कारण है कि मेरे ससुर जी भी बैठे हुए हैं, इसलिए हम सर पे दुपट्टा रखे हुए हैं, वो भी खुश हैं। और इधर मम्मी को हम दिखा रहे हैं कि ये आम है, ऐसे है। वो मम्मी मेरी बहुत खुश हैं, पापा भी बहुत खुश हैं कि जो मतलब वो बार बार बोलते हैं कि वो लोग कितने मतलब अथी से भेजे, श्रद्धा से भेजे हैं, इसलिए तुम अच्छे ढंग से इसको रखो। मेरी सासू माँ डायरेक्शन दे रही हैं कि अच्छे ढंग से रखो, क्योंकि बहुत मेहनत और प्यार दुलार से लोग भेजे हैं। तो किसको किसको ये जो है सीजन पे या पर्व में अपने मायके से संदेश आता है, क्योंकि मायके से कोई कुछ भी संदेश आता है तो बहुत आदमी खुश भी होता है और अपना बचपना भी याद आने लगता है कि इस आम के महीना में हम लोग बगीचा में जाते थे, बैठते थे, एक खटिया रहता था उस पर बैठते थे, फिर आम गिरता था तो हम लोग पेड़ के पास से आम जाके लाते थे, बहुत इंजॉय करते थे। और लास्ट में जब बगीचा का सारा आम टूटता था तो हम लोग के बड़े भाई जो थे, बड़े भाई बहन सब, वो सब क्या करते थे कि खाना बनाया जाता था बगीचे में, कटहल पेड़ से तोड़ के फिर उसमें खाना बनता था, खाना बनाया जाता था, दाल भात कटहल का सब्जी लोग बनाता था। बच्चे लोग हम लोग जो छोटे छोटे थे तो लोग को पत्तल में खाना भी दिया जाता था, तो वो सब चीज़ बहुत याद भी आने लगता है और आदमी कुछ इमोशनल भी हो जाता है कि हम अभी यहाँ हैं, वहाँ रहते तो मैं भी जाती गाछी, लेकिन अभी तो नहीं जा सकते, क्योंकि कितनों खरीद के आम खा लीजिए लेकिन जो अपना बगीचा वाला लगता है खाने में वो कहीं से नहीं लगता है। कितनों आप 2 कुंटल 10 कुंटल खरीद लीजिए लेकिन वो चीज़ नहीं आएगा। और ये जा रहा है मेरे मायके, मेरे भतीजा आया है उसी समय ही जा रहा है अपने गांव, तो वही हमको आया है मिलने के लिए, हमसे मिल के अपना पीजी से आया है। और ये क्रिकेट भी खेलता है, तो पीछे बैट भी रखे हुए हैं और जा रहा है। ये गांव नहीं जा रहा है, ये दरभंगा जा रहा है, क्योंकि मेरे भैया जो दरभंगा में ज़मीन खरीदे हैं वो गर्मी छुट्टी में उसमें बाउंड्री दिलवा रहे हैं, तो इसलिए बोला ही कि मैं भी जा रहा हूँ, कुछ दिन रुकूंगा वहाँ फिर आ जाऊँगा। तो ये चला गया है गांव, तो ये भी आया है प्रणाम करने के लिए, तो प्रणाम करके जाएगा। वहाँ इसको भी मन लगता है, थोड़ा बच्चा है, कितनों कुछ यहाँ पे है, पीजी में रहता है, खाता पीता, तो भगवान का शुक्रिया है कि हम यहाँ रहते हैं तो ये लोग को उतना ज़्यादा नहीं लगता है, क्योंकि परिवार वाला माहौल बना रहता है। कभी भी हम भी कहीं जाते हैं तो मेरी भतीजी भी पीजी में ही रहती है और मेरी बहन की भी बेटी रहती थी, तो वो तो चली गई, उसका ग्रेजुएशन हो गया, जो एन कॉलेज से ग्रेजुएशन की है, तो वो अपना चली गई है घर। लेकिन अभी जो है मेरा 3 भतीजा 1 भतीजी रहती है, जो यहाँ पीजी में रहती है आनंदपुरी में, तो बगल में रहता। तो ये लोग का भी कुछ होता है तो हम, जैसे हमको भी ज़रूरत हुआ तो ये इस लोग को फ़ोन किया, या अगर ये लोग को भी कोई हमसे ज़रूरत होता है तो अपना आ जाता है, रुकता है। मन कभी घर का खाना, बच्चा है, घर का खाना खाने का मन किया तो पूछता है हमसे कि क्या बनाई है बुआ, तो बताते हैं, तो इस लोग का पसंद का रहता तो आके खा भी लेता है। और ये सारा आम को जो है हम पूरा सिस्टमेटिक ढंग से रख दिए हैं, जो कि बहुत ही मेहनत भी लगा है और खुशी भी मिलता है। ये सब काम करने में हमको अच्छा लगता है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो मतलब गांव का अंश आना ही चाहिए। और हम शुरू से ही गांव में ही रहे हैं, शादी जब से हुआ तो पटना रहते हैं, लेकिन शादी से पहले हम गांव में ही रहे। लेकिन हम लोग का गांव जो है समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जो कि कहीं से भी गांव जैसा नहीं लगता है ना। वहाँ का वातावरण, पढ़ाई लिखाई, हर चीज़, सब सारा सुख सुविधा, क्योंकि हम गांव देखे हैं। गांव ऐसा भी देखे हैं कि किसी गांव में एक दुकान नहीं रहता है, ना पढ़ाई का साधन रहता है, ना कुछ। वहाँ के आदमी का बोल विचार रहन सहन भी एकदम बहुत ज़्यादा देखे हैं कि कैसा रहता है। लेकिन मेरा गांव जो है गांव के जैसा नहीं। और लेकिन गांव का प्रेम कुछ अजब ही होता है, अजब प्रेम की गजब कहानी रहता है, इसलिए गांव बहुत ही अच्छा होता है। शहर में क्या है, शहर में आप अपने बगल में हैं, कुछ अगर आपको हो गया तो दूसरे सामने वाला देखने के लिए भी नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा। और गांव में है कि अगर आपके यहाँ कुछ ऐसा चीज़ हुआ, सुख का चीज़ हुआ तो भी आएगा लोग, और दुख का चीज़ भी हुआ तो भी आएगा। सिंपैथी दिखाने के लिए ज़रूर लोग आता है, लेकिन शहर में ये सब चीज़
नहीं होता है। और ये देखिए बिटिया लेके मोबाइल भागी उधर देखने के, संडे है तो ये लोग को पूरा अपना एंजॉय करना है। तो ये 3-4 मतलब लगभग 20 किलो से भी ज़्यादा आम है। 100 पीस आम था मालदा, और ये तो इसको नहीं गिने कि कितना था, ये 100 पीस था। तो ये 100 पीस था, तो बच्चा लोग को भी कुछ कुछ दिए हैं, ये लोग भी अपना पीजी में ले गए। और सारे आम को देखिए कि हम एक आम जो था इसमें पक गया था, जिस कारण हर आम में कुछ ना कुछ लग गया था। तो इसको हम सूती वाला बोरा से ही आम को पोंछ लेते हैं, पोंछ के फ्रेश हो जाए फिर फ्रेश कर करके रखते हैं। बीच बीच में ये लोग भी आके टोकती है, बोलती है, और लगता है कि हम ये आम को रखते रखते थक भी गए हैं, क्योंकि पूरा मन चित एकदम लगता है कि जैसे थक गया। संडे के दिन कुछ काम भी ज़्यादा हो जाता है, इनका भी कपड़ा उपड़ा रहता है, सबको धोना वोना रहता है, फिर धोबी के यहाँ भेजना रहता है। अब बच्चे लोग का भी ड्रेस है, लंच बॉक्स है, क्या नहीं है, क्या नहीं है, सारा चीज़ करना पड़ता है। तो सब करके और उसके बाद ये आम का सेटिंग कर रहे हैं कि बोला गया है कि आम को पंखा के पास ही रखने के लिए, नहीं तो आम जो है काला पड़ जाएगा। तो काला तो पड़ने नहीं देंगे। इधर मम्मी भी हैं मेरी बैठ के, इनको इनके पसंद का आम दिए हैं तो अपना खा रही हैं, और इनको अच्छा भी लग रहा है। तो मम्मी खा रही हैं और मम्मी को अच्छा भी लगा, बता रही हैं कि बहुत अच्छा है। इनको चुसवा आम अच्छा ही लगता है। बिज्जू बोला ये हानि, हम ही बोले कि ये हानि भी नहीं करेगा, ये खाइएगा। तो ये ज़्यादा भी खा सकती हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो और इधर फाइनली मेरा सारा आम का जो है वो हम रख दिए हैं डाला सब में, और बोरा वोरा भी हटा के अब चाह रहे हैं कि रख दें, क्योंकि हर सामान को अपने जगह पे रख देने पे ठीक रहेगा, नहीं तो फिर